देखिए, आज हम आप सबको इस वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में बताएंगे। उससे पहले थोड़ा सा रासायनिक अभिक्रिया किसको कहता है इसके बारे में जानेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम पिछला क्लास में बता ही दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा जिक्र करते हैं। कहता है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चाहे अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण करता है, सब के सब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया को हम पता लगाने के लिए चार चीज करते हैं। जैसे किसी भी रंग में परिवर्तन हुआ, जहां भी ताप देने की तापमान की आवश्यकता हुआ, अवस्था बदल जाए, रंग में परिवर्तन हो जाए, जहां भी गैस का निष्कासन होने लगे, हम समझ लेंगे कि वहां रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। जो बताने की जरूरत नहीं है, जहां जहां साथ साथ में आएगा वहां बता देंगे। जैसे दूध से दही बनना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे दूध था अलग पदार्थ, उससे दही का जो निर्माण हुआ है वो है अलग पदार्थ, एक नया पदार्थ है। तो कहता है रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, और होते हैं बहुत अलग होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रियाएं 5 प्रकार के होते हैं। एग्जाम में पूछते हैं, यही 5 में से कोई ना कोई पूछता है। इसके साथ साथ में और जो, यदि इस वीडियो में आज पूरा कंप्लीट होगा तो ठीक है ना, तो अगला वीडियो में पूरा कंप्लीट करके फिर उसी सबके बारे में बताएंगे। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं होते हैं कई प्रकार के, लेकिन मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। पहला है संयोजन, दूसरा है वियोजन, संयोजन का एक नाम और है संश्लेषण, दूसरा है वियोजन को अपघटन भी कहते हैं, तीसरा है विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन, इसको ऑक्सीकारक और अपकारक भी कहते हैं। हम बारी बारी से एक एक करके बताएंगे। पहले हम बताते हैं संयोजन अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में? संयोजन अभिक्रिया के बारे में। अब बात यह है कि संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं? अब बात यह आती है, संयोजन का एक नाम और है संश्लेषण। संयोजन के मतलब होता है संयोजन माने संजोग लेना, जमा कर लेना, एक जमा इकट्ठा कर लेना। संयोग मतलब संजोग लेना, संजोग कर लेना। कहेंगे संयोजन के मतलब होता है संजोगना। अब संजोगते हैं हम एक पदार्थ के नहीं, अनेक पदार्थ के संजोग सकते हैं। मैंने 2 या 2 से अधिक प्रकार के संजोग सकते हैं। तो कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को संयोग करिएगा, इकट्ठा करिएगा, संयोग करिएगा, तो एक का उत्पाद का निर्माण करे। अकेले ठौए कुछ निकले, दम निकले, उसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे हम सब पहले बनचुकड़ी में 2 रुपया का सिक्का, 1 रुपया का सिक्का, कभी कभी हाथ लग गया तो 10 रुपया का सिक्का, 10 रुपया का नोट, 5 रुपया का नोट पेपर था, वो सब हम बनचुकड़ी में रखते थे। और जैसे जैसे देखिए इसमें 2-3 पदार्थ है। एक 2 रुपया का सिक्का है, एक 3 रुपया का सिक्का है, एक 5 रुपया का सिक्का है, कभी कभी हाथ लगा तो 10 रुपया का नोट है। मैंने 2 या 2 से अधिक पदार्थ को हम मिला दिए, एक बार बनचुकड़ी को फोड़ते हैं तो मान लीजिए कि एक ठौए 200 रुपया निकला, अकेले निकला 200 रुपया निकला, आखिर हम संयोगे तब न निकला। तो कहता है संयोजन अभिक्रिया उसको कहते हैं वो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ को संयोग कर मिलाकर
एकल उत्पाद का निर्माण करता हो, अकेले किसी चीज का निर्माण करता हो। जैसे ये अलग अलग चीज था, अलग अलग रुपया का नोट था, लेकिन एक दिन जब पंचुकड़ी को हम फोड़े या निकाले तो खौए 200 रुपये निकला है, उसी को हम बोलते हैं सृजन क्रिया। सृजन क्रिया किसको कहते हैं? तो कहेंगे वैसे रासायनिक क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ को संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है। यह वैसे रासायनिक क्रिया जिसमें अभिकारक को संयोग करके एकल उत्पाद का, एकल प्रतिफल का निर्माण करता है, सृजन क्रिया कहलाता है। जैसे C+O2, जैसे C+O2 मिल के बनाया है CO2। ये है दो पदार्थ, है दो पदार्थ, ये दो पदार्थ से मिलकर एकल अकेले उत्पाद का निर्माण किया है, एकल का निर्माण किया है, जिसको नाम है CO2। H+O2 मिलके बनाया है SO2। क्या बनाया है? SO2 बनाया है। इसमें भी दो पदार्थ है, एक दो पदार्थ है, दो पदार्थ मिलके एकल उत्पाद का निर्माण किया है। एक दो पदार्थ में कौन सा है? तत्व और तत्व में। कौन सा है? एक सब तत्व और तत्व में। एक तत्व दूसरे तत्व के साथ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, एकल चीज का निर्माण करता है, एकल चीज निकलता है। ये दोनों को मिलने से ये दो से अधिक भी रह सकता है, क्योंकि दोनों तत्व है, ये दोनों तत्व मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण किया है, सृजन क्रिया कहलाया है। कोई दिक्कत? जैसे आपको हम बताते हैं सृजन क्रिया में और भी एक तो तत्व के बीच है, एक और दो, कभी कभी दो, एक यौगिक रहेगा और एक तत्व रहेगा। क्या रहेगा? एक तत्व, एक यौगिक रहेगा, एक तत्व रहेगा। जैसे मान लिया जाए कि SO2 है, क्या है? SO2 है, इसको हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवा देंगे तो ये भी दो चीज मिला रहा है, SO2 है और O2 है। एक वाला तो क्या है? यौगिक है, ये तत्व है। अरे कहता है दो चीज मिले, चाहे 10 रुपया का नोट मिले, चाहे 5 रुपया के मिले, चाहे 2 रुपये के मिले, तो यौगिक है, एक तत्व है, दोनों मिलता है तो अकेले जिस चीज का निर्माण करता है SO3। क्या है? SO3 का निर्माण किया है, सल्फाइड ट्राइऑक्साइड का निर्माण किया है। जब यह सल्फाइड ट्राइऑक्साइड का निर्माण किया है तो एक चीज है कि नहीं? एक चीज का निर्माण किया। अब आपको संतुलित करने आता ही है, संतुलित नहीं है, संतुलित कर दीजिए। सल्फर एक गो, सल्फर एक गो, ऑक्सीजन के गो है, इधर 2 गो, 2 4 गो, इधर ऑक्सीजन के गो है, 3 गो है। अब उसको संतुलित कर दीजिए। संतुलित करने के लिए हम पिछला वीडियो में सिखाए ही है। देखिए सल्फर के गो है, एक गो, एक पट्टी भी है, संतुलित है। अब हम यहाँ 2 लगा देते हैं तो ऑक्सीजन हो गया 2 दूनी 4 और 4 2 6। हम यहाँ लगाते हैं 2 तो सल्फर भी हो गया 2, सल्फर भी हो गया 2 और ऑक्सीजन 2 दूनी के 4 2 6 और 3 दूनी के 6। संतुलित हो गया। संतुलित करके जगह नहीं भी करेंगे तो आपको संतुलित करने तो बताइए नहीं समीकरण। अब समीकरण को संतुलित करने के लिए पिछला वीडियो ने बताए, नहीं देखे तो पहले उस वीडियो जरूर देखिएगा। तो कहता है कि जब यहाँ 2 पदार्थ मिला है जिसमें एक यौगिक है, एक तत्व है, ये दोनों मिलकर क्या बनाया है? एकल उत्पाद का निर्माण किया है। इसी को हम बोलते हैं क्या? संयोजन क्रिया। संयोजन क्रिया किसको बोलते हैं? तो कहेंगे जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, संयोजन क्रिया कहलाता है। और जब देखिएगा तो कहेगा जो इस सल्फर ट्राइऑक्साइड हुआ है, क्या हुआ है? जो इस सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण हुआ है, इस सल्फर ट्राइऑक्साइड को हम जल के साथ अभिक्रिया करवा दे, जल के साथ मिलवा दे तो बनाता है क्या? H2SO4। H2SO4 का निर्माण करता है। मैंने सल्फर ट्राइऑक्साइड को जल के साथ मिला दीजिएगा तो H2SO4 का निर्माण करेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करेगा। ये था 2 पदार्थ को मिलाएं तो एकल उत्पाद का निर्माण किया है।
ये किसमें आ जाता है? संयोजन क्रिया में आता है। अब आपको संतुलित करने नहीं आता है, संतुलित कर लीजिएगा। संयोजन में किसी भी बच्चा को कोई परेशानी है तो बताइए। कहता है संयोजन क्रिया उसको कहते हैं और वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ को या एक अभिकारक को आपस में मिलकर संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है, संयोजन क्रिया कहलाता है। अगला आपको है वियोजन क्रिया के बारे में समझा दें। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। देखिए अब आपका अगला है वियोजन क्रिया। क्या है? वियोजन क्रिया। वियोजन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। कहता है वियोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं? क्या कहते हैं कि वियोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं? तो देखिए वियोजन के मतलब होता है वियोग में टूट जाना। इसको डिलीट कीजिए, वियोजन। वियोजन के मतलब वियोग में टूट जाना। अरे कोई एक पदार्थ ना टूटता है जी, जैसे एक खल्ली है, इस खल्ली को तोड़ोगे तो एक पदार्थ तोड़ दिया तो दो पदार्थ बन गया। वियोजन के मतलब वियोग में टूट जाना। मैंने एकल अभिकारक, अभिकारक ठीक है बेहतर वाला, एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, वियोजन क्रिया कहलाता है। वियोजन क्रिया का दूसरा नाम है अपघटन क्रिया भी कहते हैं। वियोजन के मतलब वियोग में टूट जाना। कोई एक पदार्थ टूट रहा है तो दो चीज का निर्माण होता है, चाहे दो से अधिक चीज का भी निर्माण हो सकता है, लेकिन एक अभिकारक टूटेगा, एक चीज टूटेगा तो दो को का निर्माण होगा। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को हम ताप देते हैं, केमिस्ट्री में से है, इसको हम गर्म करते हैं तो ये दो चीज में टूट जाता है। CaO प्लस CO2 में टूट जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को चूंकि एकल है, एकल उत्पाद है, एकल अभिकारक है क्योंकि तीर के बाएं तरफ है। जब तीर के बाएं तरफ वाला को अभिकारक बोलते हैं तो वियोजन कहता है कि एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे, चाहे दो उत्पाद का निर्माण करे, उसी को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक को देखिएगा, दो को है, कभी कभी तीन को होगा। जैसे ApSO4 जैसे ही इसको गर्म करिएगा तो Fe2O3 प्लस SO2 और प्लस SO3 में टूट जाएगा। माने यह है एकल पदार्थ, एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, वियोजन क्रिया कहलाता है। वियोजन के मतलब वियोग में रो रो के बर्बाद हो जाना, टूट जाना, एक टूट जाना, दो या दो से अधिक चीज का निर्माण हो जाना, इसी को क्या कहते हैं? वियोजन। वियोजन और संयोजन के में उस हो जाते हैं जो बाद में ये सब को कंप्लीट करने के बाद आपको बताएंगे। वियोजन में किसी भी बच्चा को परेशानी है तो बताइए। यदि आप स्क्रीनशॉट में तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब आपको अगला आता है विस्थापन क्रिया। क्या आता है? विस्थापन क्रिया, जिसको हम एकल विस्थापन भी कहते हैं। कोई दिक्कत है? मिटा दें यार। अगला है जिसका नाम है विस्थापन क्रिया। कहता है विस्थापन क्रिया किसको कहते हैं? इसको हम दुलार से एकल विस्थापन भी बोलते हैं। विस्थापन क्रिया कहता है विस्थापन के मतलब होता है विस्थापित कर देना, हटा देना। अब किसको हटाएगा? आपका बरियार आदमी को हटा सकते हैं, मोटा ताजा आदमी को हटा दीजिएगा। यदि आपसे ज्यादा ताकतवर है, कब्गर है, उसको हटाना चाहिएगा नहीं, तो कहता है हटवा नहीं गिरेगा। कहता है विस्थापन क्रिया किसको कहते हैं? तो कहेंगे वैसी रासायनिक क्रिया
जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसका स्थान पर जाके बैठ जाता है। जो कमजोर बच्चा है ना, उसके सिर पर बरियार बच्चा आएगा, बैठ जाएगा, उसको हटा के अलग कर देगा, उसी को कहते हैं विस्थापन क्रिया। कहते हैं वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन क्रिया कहता है। जैसे एक बेंच पर दो लड़का बैठा हुआ है, एकदम मोटा ताजा है, कड़रदम कबगर है, एक बेचारा निकले पतला है। जैसे ही उधर से ऐसा करके मारा तो भिगा गया, उसको जगह पर बैठ गया। वो मैंने जो बरियार है वो बे कमजोर को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसी को हम बोलते हैं विस्थापन क्रिया। जैसे Fe+CuSO4। अब एक बात बताइए बरियार और कमजोर के बारे में जानने के लिए थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा अधिक क्रियाशील तत्व और कम क्रियाशील तत्व के बारे में, कि कौन अधिक क्रियाशील तत्व है और कौन कमजोर क्रियाशील तत्व है, जो कि दूसरा चैप्टर में पढ़ना है। कैसे पढ़ना है दूसरा चैप्टर में बताएंगे। देखिए आयरन है, आयरन अधिक क्रियाशील तत्व है, किससे? कॉपर से। मैंने आयरन बरियार है, किससे? कॉपर से। किससे? कॉपर से। कॉपर इस आयरन को हटा देगा, क्योंकि आयरन कॉपर से क्या है? बरियार है, और इसके जगह यहाँ पर बैठ जाएगा तो Fe+SO4 और प्लस में Cu। ये वाला बरियार था, ये वाला इसको मारा तो हटाक से भी आ गया, ऊपटी भाग गया। मैंने ये वाला बरियार तत्व कमजोर तत्व के स्थान पर जाकर बैठ गया और इसको उठा के क्या कर दिया? भगा दिया, अलग साइड कर दिया है। जैसे Zn+CuSO4। अब देखिए Zn भी बरियार है, किससे? Cu से। Zn क्या करेगा? Cu को उठाएगा, भगा देगा कि हटो, क्योंकि यह बरियार है, इसके निवराज बेचारा है, इसको सताता है। तो ये Zn+SO4 प्लस Cu, माने Zn बरियार है, यह कमजोर के हटाकर इसका स्थान पर बैठ गया। SO4 वही है, इसका खाली Zn आके बैठ गया और Cu को विस्थापित कर दिया। मैंने वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, ये वाला अधिक है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन क्रिया कहलाता है। कोई दिक्कत? जैसे Zn+SO4 बनाया था, एक बार देखिए Zn+H2SO4। अब देखिए Zn है अधिक क्रियाशील तत्व, किससे? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन को मार के क्या कर देगा? भगा देगा और उसका स्थान ग्रहण कर लेगा, तो हो जाएगा Zn+SO4 और +H2। इस तरह से विस्थापन क्रिया के बारे में कहता है। विस्थापन क्रिया किसको कहते हैं? तो कहेंगे वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? विस्थापन क्रिया कहलाता है। और जब देखिएगा, देखिए आप संतुलित कर समीकरण करने डाउन नहीं होगा, कर लीजिएगा Zn+HCl। Zn बरियार है, किससे? H से, तो बना लेगा ZnCl। क्या बना लेगा? ZnCl, और इसको हाइड्रोजन को अलग कर देगा। और संतुलित कर Zn Cl2 बना लेगा, तो संतुलित दीजिएगा, संतुलित कर लीजिएगा। हो गया? कोई दिक्कत है? संतुलित तो करना नहीं आता है जी। देखिए Cl2 है, H2 निकल गया, हाइड्रोजन के गो है, जिंक के गो, एगो, ई के गो, दूगो, इसको आगे दो लगा दीजिए, तो क्लोरीन भी हो गया 2 गो और हाइड्रोजन भी हो गया 2 गो। कोई दिक्कत? विस्थापन क्रिया में कोई दिक्कत है? अब आपको विस्थापन और अपचयन उपचयन के बारे में बताते हैं, विस्थापन क्रिया के बारे में बताते हैं। देखिए विस्थापन क्रिया
तो सॉरी द्वि विस्थापन क्रिया कहता है विस्थापन जानिए नहीं, अब द्वि विस्थापन है। द्वि विस्थापन का एक नाम और जिसको बोलते हैं उभय विस्थापन क्रिया। क्या बोलते हैं? उभय विस्थापन क्रिया। कहता है द्वि विस्थापन क्रिया वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें अभिकारक अपने आयनों का आदान प्रदान करके उत्पाद का निर्माण करता है, उसी को क्या करते हैं? द्वि विस्थापन क्रिया करते हैं। कहेंगे वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें अभिकारक आपस में अपने आयनों का आदान प्रदान कर लेगा। हमको वाला तू ले ला और तोर वाला हम ले लियो, हमरा ही से चावल तू ले जीवा तो तोरा ही से हम आटा लेबो। इस तरह से अपने आयनों का आदान प्रदान करके ग्रहण अपने उत्पाद का निर्माण करता है, उसी को बोलते हैं विस्थापन क्रिया। जैसे बीए पर कौन सा आयन है? बीए पर प्लस आयन है और Cl पर क्या है? माइनस आयन है, क्योंकि धातु है या धातु है। और ये वाला देखिए Na पर प्लस SO4 माइनस। ए वाला जो प्लस है ये किसके साथ मिलेगा? दूसरा घर कौन रहेगा? ये तो अपने वाला घर वाला है Ba और Cl, तो ये दूसरे अलग चीज का लाएगा ना, तो Ba जाके मिलेगा किसके साथ? दूसरे वाला को अलग आयन के साथ। हमको वाला आयन तू ले ला और तोर वाला हम ले लियो और दोनों मिल के एक चीज का निर्माण करना। जैसे BaSO4 इस वाला माइनस के साथ जाकर मिलेगा तो बना लेगा BaSO4। अब ए वाला माइनस इस वाला प्लस जब के बना लेगा, ए वाला Cl है, ए वाला Na, अब बना लेगा NaCl। मैंने ये कहेगा तुम हमको अपना आयन दे दो, ये कहेगा हम देंगे तो तू भी अपना हमको आयन दे दो। तो ई वाला आयन ACl के ले लिया माइनस वाला, कहे कि प्लस लेगा किसको? माइनस को, और ये प्लस था कहा तू हमारे देगा माइनस के। ये करा हमको जरूरी है माइनस को, तो ये भी कहता है हमको जरूरी है किसको? माइनस को। तो कहा हमर वाला माइनस बा तू ले ला और तोर वाला माइनस बा हम ले लियो माइनस आयन, तो बना लेगा BaSO4 NaCl। मैंने अपने आयनों का आदान प्रदान करके, अपने आयनों का स्थानांतरण करके जिस उत्पाद का निर्माण करता है द्वि विस्थापन क्रिया होता है। कहेंगे वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें अभिकारक आपस में अपने आयनों का आदान प्रदान करके उत्पाद का निर्माण करता है, जिस का निर्माण करता है द्वि विस्थापन क्रिया कहलाता है। जैसे APS है, फेरस सल्फेट है और वह सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिला है। क्या मिला है? तो ये AP पर प्लस H पर माइनस, EH पर प्लस और SO4 पर माइनस। ई वाला कहा कि हमको माइनस की जरूरी है, अपने घर वाला से लेगा, दूसरे घर वाले से लेगा, तो दूसरे वाला से मिलकर बना लिया APS4। ये वाला कहा कि तुमको हम माइनस दिए हैं तो तुम भी हमको माइनस दो। ये है H, आई इसके साथ मिला लिया S, बना लिया कौन सी? HS। अरे बाबू समीकरण को संतुलित करने के लिए हम यहाँ 2 लगा देंगे, H2S हो जाएगा। दिक्कत ये बनाता है कि H2 भी होता है, दिक्कत है H2 था तो परेशानी हुआ। मैंने कहता है कि वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें अभिकारक अपने आयनों का आदान प्रदान करके जिस उत्पाद का निर्माण करता है उसी को क्या कहते हैं? द्वि विस्थापन क्रिया। जैसे NaCl, Na पर प्लस और Cl पर भी माइनस, Ag पर प्लस और NO3 पर माइनस। ई कहा कि तुम हमको आयन दे दो, ई वाला आयन इसको दिया तो बना लिया NaNO3। ई कहा कि तुम भी हमको आयन दो,
तब बना लिया AgCl। मैंने आप ई वाला आयत इसका ले लिया, ई वाला आयत इसका ले लिया, अपने अभिकारक कर रहा है। अभिकारक अपने आयनों का आदान प्रदान करके जिस चीज का निर्माण करता है क्या कहलाता है? विस्थापन क्रिया कहलाता है। विस्थापन में किसी को समझने में परेशानी है? अब अगला देखिए जिसका नाम है ऑक्सीकारक और अपकारक। अब कहता है कि ऑक्सीकारक और अपकारक किसको कहते हैं, जिसके बारे में जानना है। ऑक्सीकारक और अपकारक, ऑक्सीकारक और अपकारक। देखिए ऑक्सीकारक और अपकारक किसको कहते हैं? कहता है ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक और अपकारक समझिए। ऑक्सीकारक का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, का होना, ऑक्सीजन का जुड़ना। अपकारक के मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। ऑक्सीजन, ऑक्सीकारक के मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना। एरा में ऑक्सीजन का हटना, इसलिए भी जोड़ना पर जोड़ना नहीं दिया, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना। कहता है ऑक्सीकारक किसको कहते हैं? तो कहेंगे जिसमें ऑक्सीजन जुड़े, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकारक, चाहे हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकारक। और अपकारक हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना। जिसमें हाइड्रोजन जुटेगा वो भी अपकारक होगा और जिसमें हाइड्रोजन हटेगा वो भी अपकारक होगा। लेकिन ऑक्सीकारक जिसमें ऑक्सीजन जुटता है और अपकारक में ऑक्सीजन हटता है, हाइड्रोजन इसमें हटता है तो अपकारक में हाइड्रोजन जुड़ता है। जैसे C+O2, तो ऑक्सीजन इसमें जुड़ा ना जी, CO2 ना बना, मैंने ऑक्सीजन जुड़ रहा है। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है क्या कह रहा है? हम क्या है? ऑक्सीकारक हैं। H2+O2 मिलके बनाया H2O, संतुलित कर लीजिएगा। अब इसमें ऑक्सीजन जुड़ा ना, ऑक्सीजन का हो गया, जुड़ के बना H2O, माने जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है क्या कहता है? ऑक्सीकारक। जैसे H+O2 मिलके बनाया है SO2, क्या बनाया है? SO2, तो इसमें भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो कहता है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक। क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक। अब एक और देखिए, जैसे CuO अपलस H2 मिलके बनाया है Cu अपलस H2O। देखिए एक Cu था, CuO था, CuO से बन गया Cu, बन गया Cu। अब CuO से बन गया Cu, तो ऑक्सीजन जुटा है कि हटा है? ई O था और इसमें है, माने O हट गया। O हट गया तो क्या कहलाया? ई कहला गया अपकारक। क्या कहला गया? अपकारक। माने CuO से Cu बना तो अपकारक है, माने जिससे हाइड्रोजन, जिससे ऑक्सीजन हटता है क्या होता है? अपकारक। लेकिन यहाँ देखिए A है H2, का है H2, इसमें मिलके बन गया H2O, H2 में O जुड़ा है, इसलिए क्या है? ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक को ही हम उपचयन बोलते हैं और अपकारक को ही हम अपचयन बोलते हैं। उपचयन मतलब ऑक्सीकारक, उपचयन का मतलब जिसमें ऑक्सीजन जुड़े, और अपचयन के मतलब जिसमें ऑक्सीजन हटे। कोई दिक्कत? अब देखिए इस CO में CO से O हटा है अपकारक, H2 में O जुटा है बनाया है H2 तो ऑक्सीकारक। कहता है को कहलाता है रेडॉक्स क्रिया। कौन क्रिया? रेडॉक्स क्रिया। याद कर लीजिए कि रेडॉक्स क्रिया किसको कहते हैं? तो कहते हैं वैसे क्रिया जिसमें ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों एक ही साथ होता,
दोनों एक ही साथ होता हो, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता हो। जैसे देखिए इसमें ऑक्सीकारक भी हो रहा है, कारक हो रहा है, दोनों साथ ही साथ हो रहा है, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया भी है। क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया वो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकारक और अकारक दोनों साथ होता है, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए आपको अच्छा लगता होगा तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, नए चैनल पर है तो, और नहीं समझ में कुछ परेशानी होता है समझने में तो कमेंट अवश्य करिएगा। और इसके जो प्रकार हैं 5 प्रकार हो गया, अब मेन था, और जो प्रकार हैं जो नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में बना के आपको दिया जाएगा। इसलिए थैंक यू, धन्यवाद।